व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज का व्लॉग कोई राइड के मैं राइड पे आज नहीं जा रहा, बट आज का जो व्लॉग है वो है राइड के प्रिपरेशन के बारे में। तो एज़ प्रॉमिस्ड मैंने बताया भी था आपको अपने लास्ट व्लॉग में कि मैं राइड पे क्या लेके जाने वाला हूँ, राइड के बेसिकली क्या क्या एसेंशियल्स मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, वो बेसिकली प्रिपरेशन व्लॉग मैं वो करूँगा। और ये व्लॉग आप जब तक देख रहे होंगे तब तक मैं निकल चुका हूँगा। तो अभी मैं ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको चलिए सीधा मेन कंटेंट के ऊपर चलता हूँ। आपको दिखाता हूँ कि मैं इस राइड पे क्या क्या अपने साथ कैरी करने वाला हूँ। और अगर आप में से किसी और को लगता है कि और भी मुझे कुछ लेके जाना चाहिए, कि अपने साथ कैरी करना चाहिए, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। आगे नेक्स्ट राइड से मैं उसको ज़रूर ध्यान में रखूँगा। तो चलिए, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैं अपने साथ इस राइड पे कैरी करने वाला हूँ, जो मेरे को लगता है सबसे एसेंशियल्स हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये जो पहला है वो है मेरा हेलमेट। ये ये सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ, कोई भी राइड हो या चाहे आप घर से निकल रहे हो बाइक लेके, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका हेलमेट। ऑलवेज़ वेयर हेलमेट, क्योंकि जान है तो जहान है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है जो मैं लेके जाने वाला हूँ वो है मोटूल का हेलमेट क्लीनर, हेलमेट एंड वाइज़र क्लीनर। उसमें 2 स्प्रे आता है अगर आप देखें तो। एक आता है वो M1 होता है आपका, ये बेसिकली आपका एक्सटीरियर क्लीन करता है। एक्सटीरियर क्लीनर के लिए ये जो हेलमेट का ये वाला पोर्शन हो गया, वाइज़र हो गया, इसके लिए ये M1 यूज़ किया जाएगा। और ये जो M2 है, M2 आपका होगा इंटीरियर क्लीनिंग के लिए। और उसके साथ ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ, क्योंकि आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ छोड़ के अगर कोई क्लॉथ यूज़ करते हैं तो ये जो वाइज़र में आपके स्क्रैचेस आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो दूसरा जो चीज़ है जो मैं लेके जाने वाला हूँ वो है ये पंचर किट। ये विली बी का पंचर किट है, ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाया था। और ये मैं अपने साथ कैरी करने वाला हूँ, क्योंकि यू नेवर नो, आप अगर गाड़ी इन केस पंचर वगैरह हो जाता है तो आप एटलीस्ट खुद से वहाँ पर ठीक कर सकते हैं। और ये रहा वो पोट्रॉनिक्स का टायर इन्फ्लेटर। ये वाला भी मैंने परचेज़ किया था, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपने देख लिया होगा शायद यूट्यूब पे। अब तक मैंने डाल दिया है वैसे। और ये स्लिंग बैग, इसमें बेसिकली वायर्स वगैरह मेरे रहते हैं। ये हैंड सैनिटाइज़र, ये मैं एक हैंडी वे में कैरी कर लेता हूँ अपना। कब अगर बाहर कुछ खाना वाना पड़ गया तो ऑब्वियसली वहाँ तो बाहर ही खाऊंगा, लेकिन एक हैंडी वे में मैं एक सैनिटाइज़र भी कैरी करता हूँ। और ये है एक्सटेंशन कॉर्ड मैं इसलिए कैरी करता हूँ क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, मैं अगर डॉर्मिटरीज़ में रह रहा हूँ तो वहाँ पर मेरे को शायद एक ही वो मिलता है, एक ही प्लग पॉइंट मिलता है। तो वो एक प्लग पॉइंट से मैं अपने सारे डिवाइसेस चार्ज कर सकता हूँ इस एक्सटेंशन कॉर्ड के मदद से। ये हो गया मेरा कैमरा बैग। और ये चेन लुब्रिकेंट है, रॉयल एनफील्ड का ही चेन लूब आता है, और ये वाला मैं यूज़ करता हूँ। और चेन क्लीनिंग की बात करूँ तो मोटूल का ये चेन क्लीनर आता है, ये वाला भी मैं कैरी कर रहा हूँ। और साथ ही साथ ये है मेरा टूल किट, ये दिखाऊंगा मैं आगे आपको वीडियो में कि मेरे टूल किट में क्या क्या है। और ये है फ़र्स्ट एड, ये भी एक बहुत ज़्यादा नॉन नेगोशिएबल लगता है मेरे को, क्योंकि फ़र्स्ट एड हमको लेके जाना चाहिए जहाँ पे भी हम कहीं राइड पे जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फ़र्स्ट एड किट जो होता है वो एक ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं पता कब काम पे आ जाए। एटलीस्ट भगवान ना करे मेरे को कुछ हो, लेकिन अगर मेरे अलावा किसी को भी कुछ होता है, एटलीस्ट रास्ते में मैं उस इंसान की मदद कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं फ़र्स्ट एड किट ज़रूर अपने साथ रखता हूँ। और मैंने वैसे लिख के रखा है, मैंने नोट्स बनाया था कि क्या क्या मैं लेके जाने वाला हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये करता रहता हूँ। जो जो मैंने पैक करने के लिए सामान रख दिया तो मैं उसको कट करते रहता हूँ। और अगर देखा जाए तो एक टॉवल मैं अपने लिए कैरी करूँगा फॉर पर्सनल हाइजीन। और एक टॉयलेटरीज़ के लिए तो अलग बैग है ही, उसमें मैं अपना फेस वॉश हो गया या जो भी स्किन केयर से रिलेटेड रूटीन होता है उसको फॉलो करने के लिए जो चाहिए, वायर्स एंड केबल्स, वो तो मस्ट हैव है, वो मैं अपने स्लिंग बैग में जनरली डाल देता हूँ, वायर्स एंड केबल्स जो हो गया। और कैमरा बैग आपको मैंने दिखाई दिया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो रॉयल एनफील्ड का जो टूल किट है उसमें मेरा क्या क्या सामान मैं लेके जाता हूँ जनरली। तो चलिए वो वाला सामान अब देखते हैं।
तो ये है मेरा रॉयल एनफील्ड का टूल किट जो मेरे को रॉयल एनफील्ड ने दिया था। इसमें सिर्फ मैंने एक एलन की सेट है जो मैंने अलग से ख़रीदा था, बाकी सारा का सारा सामान तो दिया ही हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ, चलिए इसको खोल के कि इसमें क्या क्या है। तो ये है मेरा सारा सामान। अगर मैं 1 बाई 1 बताऊँ तो ये है आपका 8 mm ओपन स्पैनर, और ये है एलन की जो मैंने अलग से, ये सिर्फ एक चीज़ लिया था एलन की, क्योंकि चेन लुब्रिकेंट के टाइम पे उसका जो वहाँ पर मेरे को चेन लुब्रिकेंट के टाइम पे 5 mm का एलन की चाहिए होता है, जो उसमें दिया नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को जो दिया हुआ था वो 6 mm का एलन की दिया हुआ था रॉयल एनफील्ड के टूल किट के साथ। और ये जो छोटा टूल एलन की है, ये मेरे को मिला था मेरे बोबो के जो मोबाइल होल्डर है उसके साथ, मेरे को ये वाला एलन की मिला था। और ये है आपका सस्पेंशन एडजस्टमेंट के लिए ये ज़रूरत होता है। फिर इस साइड से आप ये जो साइड है, आप मिरर को टाइट करने के लिए भी ये वाला चीज़, ये वाला साइड यूज़ कर सकते हैं। और इस चीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये इसका एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कि क्या यूज़ होता है, बट मैंने जनरली इसको इस चीज़ के एज एन एक्सटेंशन यूज़ किया है। इस चीज़ को मैं इसके अंदर डाल के फिर इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। और ये तो है आपका स्क्रू ड्राइवर, इससे नट्स वगैरह टाइट करना हुआ तो कर सकते हैं। ये भी सेम ऐसा एक डबल एंड ओपन स्पैनर है, ये भी ओपन स्पैनर है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है आपका स्पार्क प्लग बॉक्स स्पैनर, ठीक है। तो ये कुछ टूल किट्स मेरे को दिए गए थे, मतलब जो टूल किट के अंदर ये सारा सामान मेरा अवेलेबल था। उसके बाद मैंने सिर्फ ये एलन की लिया है, अभी तो और सामान मुझे नहीं लगता अभी चाहिए मेरे को। बट धीरे धीरे जैसे मैं बाइक को चलाऊंगा और उसके बारे में जानूंगा तो मेरे को पता चलेगा एग्जैक्टली और क्या क्या चीज़ें मैं अपने टूल किट में और ऐड कर सकता हूँ। तो उम्मीद है गाइज़ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा, जो प्रिपरेशन व्लॉग है। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मेरे साथ बने रहिए कि माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड आई एम गोइंग टू टेक यू ऑल गाइज़ टू द माउंटेन्स, और आपको भी मज़ा आएगा। तो चलिए अब सीधा आपसे राइड वाले दिन यानी कि 8 तारीख को मैं निकल रहा हूँ, तो डे 1 पे आपसे मिलते हैं।